नमस्कार साथियों, मैं आपका सिद्धांत सर, A2C सेंटर प्रयागराज से। आप किस तरीके से बचे हुए दिनों में 90% प्लस स्कोर कर सकते हैं? इसके लिए आपको एक बेहतरीन रणनीति की आवश्यकता है और इस रणनीति के माध्यम से आप आगामी बोर्ड परीक्षा में 90% प्लस स्कोर कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से। तो आपको बहुत सारी विशेष बातों का ध्यान देना पड़ेगा और हो सके तो अपने साथ एक डायरी और एक पेन लेकर जरूर बैठें और सभी रणनीतियों को नोट करें जिस पर आपको कार्य करना है। लगातार 100 दिनों तक कार्य करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जो हमें करना है। पहला काम है कि हमें 100 दिनों को बारीकी से बांटना है। हमें 100 दिनों को बारीकी से बांट देना है। हमें 100 दिनों को जो बांटने का प्रयास करना है वह सप्ताह के रूप में बांटना है। सप्ताह के रूप में किस तरीके से बांटना है? आपके पास टोटल 100 दिन है। इन 100 दिन को आपको 7 से भाग करना है, जिसके बाद आपके पास 14 सप्ताह 2 दिन आएगा। अब आपको क्या करना है? अपने सब्जेक्ट को ले लेना है। तो हम क्लास 12th की बात करते हैं, तो क्लास 12th के बच्चों के पास कुल 5 सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, मैथ होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। हमारे पास कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट हैं। इन पांचों सब्जेक्ट में कितना-कितना समय देना है, ध्यान से सुनिएगा। फिजिक्स में आपको कुल मिलाकर 3 सप्ताह देना है। कुल मिलाकर 3 सप्ताह। केमिस्ट्री में भी 3 सप्ताह, मैथ में भी 3 सप्ताह, हिंदी में आपको 2 सप्ताह देना है और इंग्लिश में भी आपको 2 सप्ताह देना है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, हम आपको बताने क्या चल रहे हैं। हमने कहा कि आपको सप्ताह के रूप में ही कार्य करना है। सप्ताह के रूप में ही कार्य करना है। सबसे पहला कार्य आप यह करेंगे कि अपने सिलेबस को पूर्ण करेंगे। जो कुछ भी बचा हुआ सिलेबस है उसको पूर्ण कर लेना है। 3 सप्ताह बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त है आपके लिए। 3 सप्ताह का मतलब 21 दिन। और एक आपको छोटी सी कहानी के रूप में समझा देता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध जो था, महाभारत का जो युद्ध था, वह मात्र 18 दिनों में ही समाप्त हो गया था। दुनिया का जो सबसे बड़ा युद्ध था, मात्र 18 दिनों के ही अंदर समाप्त हो गया था। हम इस 18 दिनों के युद्ध के रूप में कार्य करने चल रहे हैं, जबकि हमारे पास 21 दिन है। जबकि हमारे पास 21 दिन है। हम इस 21 दिन में अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट में इतनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं कि हम आसानी से उस सब्जेक्ट में 100 में से 90 नंबर तो आसानी से ला सकते हैं। ध्यानपूर्वक मेरी रणनीति को अपनाइएगा। और क्या करना है? सबसे विशेष बात, अब आपको जो पढ़ना है उसे याद करते हुए पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा जो है लिखित परीक्षा होता है। तो लिखने वाली परीक्षा बोर्ड एग्जाम है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं कि आप अपने सिलेबस को पूर्ण कर रहे हैं, आप लिख ही नहीं रहे हैं, तो ये बहुत गलत होगा आपके लिए। इसके लिए भी आपको एक विशेष कार्य करना है। आपको प्रतिदिन आपको प्रतिदिन जो आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है, उसको 5 पेज उसको आप 5 पेज में क्या करेंगे? लिखने का प्रयास करेंगे। 5 पेज में लिखने का प्रयास करेंगे। और आपके समय का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? टाइम टेबल की भी बात कर लेते हैं। सबसे बढ़िया टाइम टेबल है, आपको केवल हर दिन हर दिन आपको केवल 8 ही घंटे पढ़ने हैं। हर दिन आपको 8 घंटे पढ़ने हैं। आपको 8-8 घंटे का पेयर बना लेना है। 8 प्लस 8 प्लस 8। इस 8 घंटे में आपको पढ़ना है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका 8 घंटा कैसा रहेगा। इस 8 घंटे में अच्छी नींद लेनी है, अच्छी तरीके से सोना है, अच्छी तरीके से सोना है।
बाकी आपको इस 8 घंटे में मौज मस्ती करना है। तो आपको टोटली आपके पास 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों को आपको 3 पेयर में बांट देना है। 8, 8, 8। आपको 8 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे अच्छी नींद लेनी है और 8 घंटे आपको अच्छी तरीके से मौज करना है। और बातों को ध्यान दीजिएगा, हम अगर अभी से लगते हैं तो अभी से हम भी 90% आसानी से गेन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ही गेन कर सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है। आप ये मत भूलिएगा कि आपके पास समय नहीं है। आप जब जागते हो, आप जब जाग जाओगे आप जब जाग जाओगे, आपके पास तभी समय हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य को तब तक प्राप्त करने की कोशिश करो, जब तक वह आपका प्राप्त न हो जाए। सपना वही होता है, सपना वही है जो आपको सोने ना दे। सपना वही है जो आपको कभी सोने ना दे। या कहने का सीधा सा सिंपल सा तरीका है, अगर आपको टॉप करना है, अगर आप टॉप करना चाहते हैं, तो आपको पूरे जी जान के साथ लगना पड़ेगा, जी जान लगा के लगना पड़ेगा। और मेरी रणनीति को आप पालन करेंगे, तो मैं स्वाभाविक से रूप में कह सकता हूँ कि आप 100 दिन के भीतर अगर आप कोर्स को अपना पूरा कर लेते हैं, तो आप 90% प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं। और अभी आपको पता होना चाहिए, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है, वह बोर्ड एग्ज़ाम लगभग में 18 फरवरी के बाद से ही शुरू होगा। 18 फरवरी के बाद से ही शुरू होगा। तो 18 फरवरी के पहले-पहले 100 दिन तो आपके पूरे हो जाएँगे, 100 दिन पूरे हो जाएँगे। अब आपको क्या करना है, इस समय आपको उसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बार रिपीट करना है। ना तो आपको क्वेश्चन बैंक के पीछे पढ़ना है कि आप क्वेश्चन बैंक के पीछे पड़ जाएँ, नहीं, केवल क्वेश्चन बैंक से पढ़ने से 90% नहीं आता। या तो आपको कोई बता दे कि भैया ऐसा करो, अनसॉल्व शुरू कर दो, अनसॉल्व लगाना चालू कर दो, तो ये भी नहीं करना है। क्योंकि अनसॉल्व में जिस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप देखकर भ्रमित हो सकते हैं, आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। इसलिए अनसॉल्व वही बच्चे उपयोग करें जो शुरू से पढ़ाई कर रही हैं, जो शुरू से लगातार पढ़ाई कर रही हैं, वे बच्चे अनसॉल्व का यूज़ करें, तो उनके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। अभी भी नहीं हुआ है देर, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। आपके पास इतना समय है कि आप अच्छे से अगर लगते हैं, अच्छे से अपना तन मन धन लगा के लगते हैं, तो आप आसानी से 90% का औसत पार कर सकते हैं। आपके पास कुल 5 ही सब्जेक्ट हैं और सबसे बड़ी बात है, आपको हिंदी से मज़ाक नहीं करना है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट स्कोर कराएगा वो तो हिंदी है। आप पूरे समय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश पढ़ते हैं, या स्वाभाविकता सा आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ पूरे साल पढ़ते हैं, तब भी आपके आखिरी में ये सारे सब्जेक्ट आपके खराब ही हो जाते हैं। इसलिए हिंदी और इंग्लिश को आपको बेहतरीन तरीके से समझना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा करें, बेहतर करें। हमारे कोचिंग का उद्देश्य ही है, हर एक बच्चा पढ़े। आप अपने सपनों के लिए आज से ही लड़ना चालू करें, अपने सपनों की नई उड़ान दें। बाकी मैं आपके साथ हूँ। आपको किसी भी प्रकार की इंक्वायरी है, तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपका टाइम टेबल आपको हम बना के देंगे। अगर आपको टाइम टेबल बनाने में असुविधा हो रही होगी, तो हम आपको टाइम टेबल बना के देंगे। और एक बड़ी बात, अभी इस समय हमारी एक कोचिंग है A2C सेंटर प्रयागराज। आप इस कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी कोचिंग में 3 नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। या 3 नवंबर से आपको पूरी तरीके से आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। 100 दिनों के अंदर ही आपके कोर्स को पूर्णतः कंप्लीट कराया जाएगा। तो हम आशा करते हैं आप हमारी बातों से सहमत होंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, उनको किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से शुरुआत करना है,
उनके लिए रामबाण तरीका हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, आपको दिन भर में केवल 8 घंटे या उससे ज़्यादा अगर आप पढ़ पाते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मिनिमम 8 घंटे पढ़ने का प्रयास करिए। लेकिन आप अपने सोने में कटौती नहीं करेंगे, आप 8 घंटे अच्छे तरीके से नींद लेंगे। 7 घंटे नींद बहुत पर्याप्त होता है, लेकिन आप 8 घंटे नींद अच्छी तरीके से लीजिएगा। थैंक यू। बहुत-बहुत